कई सदियों पुरानी एक कब्र में एक शैतान दफन है। एक जमाने में ये शैतान बहुत लोगों को मारकर जुल्म किया करता था। उस समय में एक पराक्रमी वीर राजा ने शैतान को हराकर उसे ताबूत में जिंदा दफन कर दिया था। ये ताबूत मायावी है। इस ताबूत को खोलना किसी के बस में नहीं है। इस ताबूत में एक जादुई ताला था जो एक सोने के सिक्के से ही खुल सकता था, और ये जादुई सिक्का एक बहुत ही भयानक गुफा में था। ये मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट इस ताबूत में बंद शैतान को अपना आदर्श, अपना मालिक मानता है। मिस्टर मीट ने इस ताबूत को खोलने के लिए, उस जादुई सिक्का हासिल करने के लिए बहुत लोगों को उस गुफा में भेजा था, लेकिन उस सिक्के को लेकर वापस कोई नहीं आ पाया। अब ये मिस्टर मीट कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जो उस गुफा में जाकर सिक्का लाकर उसे दे सके, और वो उस सिक्के से ताबूत में बंद शैतान को आजाद कर सके। मिस्टर मीट ने सोचा, जेसन और ग्रैंडपा से जाकर मिलूं, शायद वो कोई आदमी को जानते हो जो सिक्का ला सके। ये सब बातें सोचते हुए मिस्टर मीट जेसन और ग्रैंडपा से मिलने अपनी फोर व्हील की ओर जाने लगा। मिस्टर मीट अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा। जंगल में ग्रैनी के घर पर ग्रैंडपा और जेसन बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट जंगल में वहां पहुंच गया। जेसन और ग्रैंडपा मिस्टर मीट को देख खड़े हो गए। जेसन ने कहा, आओ मिस्टर मीट, बहुत दिनों के बाद आए हो। मिस्टर मीट चलता हुआ जेसन और ग्रैंडपा के पास आया। मिस्टर मीट जेसन और ग्रैंडपा को सारी बात बताने लगा। जेसन और ग्रैंडपा ने एक दूसरे के सामने देखा। मिस्टर मीट ने पूछा, क्या तुम किसी को जानते हो जो मेरा काम कर सके? जेसन ने कहा, मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हारा काम कर सकता है, बाबा। पर बाबा तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर बाबा से तुम्हारा काम करवाना है तो उन्हें मजबूर करना होगा। मिस्टर मीट ने कहा, उन्हें कैसे मजबूर करना होगा? जेसन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। और वो मिस्टर मीट को प्लान समझाने लगा। मिस्टर मीट ने ध्यान से सुना और अपना सर हाँ में हिलाया। गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप में बैठकर रॉड के शॉप पर जा रहे थे। वो सब अपनी मस्ती में जा रहे थे। वो रॉड की शॉप पर पहुंच गए। रॉड उन्हें देखकर खुश हो गया। रॉड चलता हुआ गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास आया और सब बातें करने लगे। वो सब बातें कर रहे थे और थोड़े दूरी पर पेड़ के पीछे मिस्टर मीट छिपकर उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग रॉड को बाय कहकर वापस जीप में जाने लगे। उनके पीछे मिस्टर मीट दौड़ रहा था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आगे की ओर देखकर जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था मिस्टर मीट पीछे पीछे आ रहा है। मिस्टर मीट ने शॉन का मुंह दबकर उसे उठा लिया। गुल्ली और बुल्ली आगे निकल गए। थोड़े दूर जाकर गुल्ली ने बुल्ली से पूछा, गुल्ली, तुझे कैंडी कैसी लगी? बुल्ली ने कहा, अच्छी लगी। और शॉन, तुझे कैंडी कैसी लगी? पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से कहा, अरे शॉन कहाँ है? गुल्ली ने जीप रोककर पीछे देखा और वो भी चौंक गया। आखिर शॉन गया कहाँ?
गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। बुल्ली ने कहा, शॉन तो पीछे ही बैठा था, वो गया कहाँ? गुल्ली ने कहा, चलती जीप से कहाँ जा सकता है? बुल्ली ने गुल्ली से कहा, तुम बाबा को कॉल करो और उन्हें बताओ क्या हुआ है। गुल्ली ने बाबा को कॉल किया।